नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यादव मैथ्स मीडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको यह बताया गया है कि √2, √3, √5 जितने भी अभाज्य संख्या है उसके वर्गमूल को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। NCERT का जो बुक है उसके एग्जाम्पल में √2 और √3 दिया हुआ है और एक्सरसाइज में √5 दिया हुआ है। तो √2 और √3 जो हम है पिछले वीडियो में बनाकर अपलोड कर दिए हैं। अब आपको हम √7 पढ़ाने जा रहे हैं। इस सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है और कैसे है। क्वेश्चन है आपका यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो √7 है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे यही आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या है फिर भी हम इसको क्या करने जा रहे हैं, अपरिमेय संख्या प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसको कैसे प्रूफ किया जाता है इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि मान लीजिए कि समाज में अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और वह उस पर जब पंचायत होता है तो कहता है कि ना हम चोरी नहीं किए हैं, तो पंच क्या करता है, कहता है कि ठीक है भाई तुम चोर नहीं हो, तुम साध हो। पहले उसको साध मान लेता है, पंच उसमें प्रूफ पेश करेगा और बाद में वो चोर अपने आप कहने लगेगा कि हाँ ठीक है हमने गलती किया है। तो इसी तरह इसको भी प्रूफ करेंगे। इसको जो प्रूफ किया जाता है ना वह विरोधाभास विधि से प्रूफ किया जाता है, जो कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है। अब देखिए √7 को कैसे प्रूफ करेंगे, हम पहले मान लेंगे ये तो अपरिमेय है ही, मान लेंगे इसका अपोजिट कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपका होगा, यहां पे लिखेंगे कि माना कि क्या √7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग √7 अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √7 को आप क्या लिख सकते हैं, √7 = P/Q, और उसके बाद लिखेंगे कि जहां P और Q क्या है, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। और Q does not = 0 है। अभी जो P/Q है यह फर्स्ट फ्रैक्शन है। P/Q क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन है। तो मान लेंगे कि P/Q का जो सरलतम रूप है वह क्या है, A/B है। जैसे कोई फ्रैक्शन आता है, समझिए कि आपका कोई फ्रैक्शन जो है मान लीजिए कि 10/25 है। तो इस फ्रैक्शन को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, दोनों 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2/5। तो यह जो आएगा आपका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में, यह क्या आएगा, एक को प्राइम संख्या आएगा, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या आएगा, यानी 2 और 5 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके आगे देखिए लिखेंगे फिर से कि माना कि P/Q का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप क्या है, A/B है, ठीक है। तो जब A/B है तो हम √7 को ऐसे लिख सकते हैं, A/B, और नीचे लिखना होगा कि जहां
ए और बी क्या है, जब सिंपलेस्ट फॉर्म वाला फ्रैक्शन आता है तो वहां वो सह अभाज्य संख्या हो जाता है। तो जहां ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ आप वर्ग कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका √7 का स्क्वायर और यह हो जाएगा a बाई बी का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर होगा 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे हम आपको साइड में बता रहे हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 7b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। क्या मानेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब बताइए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। तो 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है और 7 डिवाइड कर रहा है, 7 अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य है। और ये जो 7 है यह विभाजित कर रहा है ए स्क्वायर को, इसीलिए 7 जो है ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः ए का एक गुणनखंड क्या है, अतः ये जो आपका है ए का गुणनखंड क्या है, ए का गुणनखंड आपका 7 है। अब यहां पे हम मान लेंगे, जितना को प्रूफ करना था उतना ही ये मानते हैं। यहां पे फिर मानेंगे कि माना कि a इज इक्वल टू 7m, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7m हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है आपका, समीकरण 1 है 7b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 7b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पे है समीकरण 1, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 7b स्क्वायर इज इक्वल टू ए का वैल्यू आपका है यहां पे 7m, तो a के बदले में हम लिख देंगे 7m का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 7 का स्क्वायर 49 और m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। तो आपका हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 7m स्क्वायर होगा। क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 7m स्क्वायर। अब बताइए b स्क्वायर इधर क्रॉस 7 है तो इधर डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू m स्क्वायर होगा। तो 7 क्या है, यहां पे 7 जो है एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, अभाज्य है कि भाज्य है, 7 अभाज्य है। और 7 डिवाइड कर रहा है किसको, बी स्क्वायर को, इसीलिए 7b को भी विभाजित करेगा। अतः ये जो b का गुणनखंड है, b का गुणनखंड क्या है, 7 है। अब देखिए यहां पे a का भी गुणनखंड 7 है, यहां पे है आपका, और b का भी गुणनखंड 7 है। मतलब कि a और b दोनों में 7 आया है, दोनों में ना 7 आया है। तो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है क्या है आपका, ये है आपका 7 है, जो हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है। विरोध इसलिए कर रहा है कि यहां पे a और b क्या है, a और b आपका सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, HCF 1 होता है। और यहां पे इसका a और b का HCF 7 आ गया, यानी कि यह हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है। विरोधाभास यह है कि a और b के पास 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, जो विरोधाभास
उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, कर रहा है। ठीक है। अतः ये जो √7 है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह कथन क्या है? यह कथन गलत है। अब आप सोचिए कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनफल 7 क्यों आया है? क्योंकि हमारा जो मान्यता है कि √7 एक परिमेय संख्या है, यही क्या है? गलत है। इसीलिए तो यहां पे गलत कॉन्ट्रडिक्शन एराइज हुआ है। ठीक है। तो लास्ट में इस प्रकार हम लिखेंगे, इस प्रकार √7 क्या है? √7 एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड। तो ये आपका फर्स्ट वाला √7 वाला क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। इसको बहुत सारा टीचर जो है शॉर्टकट मेथड से भी बनाता है। शॉर्टकट मेथड जो है इसका गलत है, क्योंकि अगर शॉर्टकट मेथड सही होता तो न वह एनसीईआरटी के बुक में शॉर्टकट मेथड से बनाया गया है, न केसी सिन्हा के बुक में बनाया गया है, डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक में नहीं, आरडी शर्मा में, मतलब कि कोई भी ब्रांडेड पब्लिकेशन वाला जो बुक है ना, उसमें शॉर्टकट मेथड को नहीं बनाया गया है। उसमें आपको लॉन्ग मेथड को ही बनाया गया है। जैसे शॉर्टकट मेथड कैसे पढ़ाता है लोग, आप देख लीजिए शॉर्टकट मेथड कैसे पढ़ाता है लोग। शॉर्टकट मेथड क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब वो मान लेगा कि माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, मान लेगा। यह तो दोनों में माना जाता है, उल्टा मानना ही पड़ेगा क्योंकि विरोधाभास विधि से ही अप्रूव होता है। √7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो √7 जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं √7 = P/Q। यहां पे फिर कंडीशन डालेंगे कि जहां P और Q क्या है? P और Q जो है यह आपका पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। और Q does not equal to 0। यहां तक कोई गलती नहीं है, Q does not equal to 0। ठीक है। अब इसके बाद जस्ट बाद लिख दिया जाएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √7 का स्क्वायर और यह हो जाएगा आपका P² / Q²। ठीक है। P² / Q²। तो √7 का स्क्वायर क्या होता है? 7। और इधर क्या हो जाएगा? P² / Q²। और यहीं पे लिख देगा सब कि हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है। क्यों लिखेगा? क्योंकि यह तो क्या है? यह एक पूर्णांक है। √7 क्या है? एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। और P² / Q² क्या है? P² / Q² एक भिन्न है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन है। तो कहेगा कि भिन्न पूर्णांक नहीं होता है। ये बात गलत है। प्रत्येक भिन्न पूर्णांक नहीं होता है, लेकिन कुछ भिन्न ऐसे होते हैं जो पूर्णांक होते हैं। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा तो पहले आपको पढ़ाया जाता है नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद बताया जाता है होल नंबर, फिर बताया जाता है आपको इंटेजर जिसको जेड द्वारा डिनोट करते हैं, फिर परिमेय संख्या रेशनल नंबर। ठीक है। तो इस डायरेक्शन का जो स्टेटमेंट होता है वह ट्रू होता है और उसका अपोजिट डायरेक्शन का जो स्टेटमेंट होता है वह फॉल्स होता है आपका। ठीक है। जैसे स्टेटमेंट हम बनाएंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। कथन क्या है? सत्य है। कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होता है, तो भी सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होता है, तो भी सही है। लेकिन इसका अपोजिट अगर हम कहें कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? प्राकृत होता है, तो वह कथन क्या हो जाएगा? गलत। प्रत्येक पूर्णांक तो प्राकृत नहीं होगा। इसे -1 क्या है? पूर्णांक है लेकिन प्राकृत नहीं है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो आइएगा तो उस आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम बोले कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होता है,
कथन सही है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होता है। फिर अगर हम बोल दे कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वह पूर्णांक होता है, तो यह कथन क्या है? गलत है। प्रत्येक नहीं होगा, लेकिन कुछ परिमेय संख्या ऐसे हैं जो पूर्णांक होते हैं। प्रत्येक लगाने से गलत हो जाएगा। जैसे 4/2 क्या है? एक भिन्न है, परिमेय संख्या भी है, ठीक है, लेकिन यह पूर्णांक भी है। 2 दूना 4, 2 पूर्णांक होता है कि नहीं होता है? तो ये कह रहा है कि भिन्न पूर्णांक नहीं होता है, इसीलिए हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है। और इस मेथड से अगर आप बनाइएगा एग्जाम में तो समझिए कि आपका यह सॉल्यूशन क्या है। यहां तक तो सही है, ठीक है, यहां तक तो सही है। यहां पे जो रीजन लिखा जाएगा ना, यह रीजन ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई भी विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। और यह जो विरोध उत्पन्न हो रहा है उसका स्टेटमेंट जो यहां पे लिखा जाता है वह बिल्कुल गलत होता है। और जिस टीचर को ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर और रेशनल नंबर का कंसेप्ट मालूम नहीं रहता है ना, वही इस प्रोसेस से आपको बताएगा, जो कि 100% गलत है। तो आप शॉर्टकट के चक्कर में गलत मत पढ़िए, ठीक है, सही पढ़िए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका यह है, ये जो मिक्सिंग वाला क्वेश्चन पूछेगा जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों एक साथ हो, तो मिक्सिंग वाला क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से बनाया जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी का बुक जो है वो आपको पहले ही बता दिया है कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पहले ही आपको बता दिया गया है कि ये जो आपका √3 है क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो मिक्सिंग वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बनाइएगा? इसको शॉर्टकट मेथड से। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो वही कंसेप्ट लगेगा, अपरिमेय तो वो है ही, उसका अपोजिट हम मान लेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? यहां पे हम मान लेंगे कि माना कि यह जो गिवन नंबर है 5 माइनस √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? आपका यह परिमेय संख्या है, हम मान लेंगे। परिमेय तो है नहीं, लेकिन इसका उल्टा हम मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे? लिखेंगे कि 5 माइनस √3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब परिमेय है तो p/q के रूप में जरूर लिखाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? मिक्सिंग वाला है। यह क्या है? मिक्सिंग वाला इसलिए है क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी आया है, अपरिमेय संख्या भी आया है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो मिसलेनियस वाला क्वेश्चन है उसमें क्या किया जाता है कि अपरिमेय को अलग कर दिया जाता है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जैसे देखिए, यह आपका है -√3 इज इक्वल टू p/q। जो रूट वाला नंबर है ना उसको अकेला कर दीजिए, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका सॉल्व हो जाएगा। +5 है तो इस साइड में आपका जाके क्या हो जाएगा? -5। अब बताइए, जब इसको सोल्व करेंगे तो -√3 इज इक्वल टू p -5q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? q। ये माइनस है, इधर -√3। अब इधर से अगर हम माइनस कॉमन करेंगे ना तो यह उलट जाएगा। p -5q है तो आपका हो जाएगा 5q - p डिवाइडेड बाई क्या है? q। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपका आ गया √3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5q - p डिवाइडेड बाई q। यहां पे क्या किया हम? √3 जो परिमेय संख्या के साथ था उसको अकेला कर दिए। तो देखिए, p और q क्या है? पूर्णांक है। 5 भी क्या है? पूर्णांक है। तो केवल पूर्णांक अगर किसी भी तरीका से 0 को छोड़ करके
क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, जहां पी और क्यू क्या है, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कोई भी पूर्णांक हो और वह किसी भी तरह से एक साथ कंबाइंड हो, वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे √3 इज इक्वल टू 5QP, इसका मिसलेनियस क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि सब कोई क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक को आप किसी तरह से जोड़िए, घटाइए, गुना भागा कीजिए, क्या आएगा, जैसे 7 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, -2 कीजिए, बटा 4 कीजिए, कुछ भी कीजिए, जो आपका आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वह क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो ये सब पूर्णांक है, तो इसका रिजल्ट जो है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे विरोध यह उत्पन्न हुआ कि हम पहले ही जान रहे हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह कह रहा है कि √3 अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय है। यह सॉल्यूशन जो है, यह सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि √3 परिमेय संख्या है, जो कि क्या यहाँ पे हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है। विरोध उत्पन्न हो रहा है ना, √3 तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह यहाँ विरोध उत्पन्न यह हो रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो आप डायरेक्ट लास्ट में लिखिएगा कि अतः √3, यह हमारी मान्यता का क्या कर रहा है, अतः मत लिखिएगा, इसको हटा दीजिएगा, अतः को हटा दीजिएगा आप, ठीक है, और लिखेंगे कि यह हमारी मान्यता का, क्या लिखेंगे, यह हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है, मान्यता का विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। लास्ट में लिखिए अतः ये जो है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो जाएगा। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः लास्ट में लिख देंगे आपका अतः 5 माइनस √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका, देखिए एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है सो दैट 3√2 इज इरेशनल। आप क्या कीजिए, दर्शाइए कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इन्हें दर्शाना है, प्रूफ करना है कि 3√2 जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे भी क्या आ गया, यहां पे भी जो है आपका मिसलेनियस आ गया, किसका किसका, 3 जो है परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। तो जब भी मिसलेनियस क्वेश्चन आए और उसको अपरिमेय प्रूफ करने के लिए कहे तो वह बहुत आसान होता है। उसमें क्या करेंगे, हम √2 को अकेला कर देंगे, अपना हिसाब बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए लिखेंगे कि माना कि उसका अपोजिट मानना होगा, माना कि ये जो 3√2 है, 3√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हो गया, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है तो हम 3√2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। Q क्या है, 0 को छोड़ के कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, आपको अकेला करना है, किसको, √2 को। तो 3 और √2 में क्या छुपा हुआ है, 3 और √2 में आपका जो है यहां पे गुना छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा हुआ रहता है, गुना छुपा हुआ रहता है। अब देखिए, तो ये √2 इज इक्वल टू क्या होगा, P/Q, इधर गुना 3 ना है,
तो इधर हो जाएगा आपका 1/3। अब बताइए √2 इज इक्वल टू क्या हो गया? √2 इज इक्वल टू हो गया, p में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, q में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q आ जाएगा। अब हो गया, प्रूफ हो गया। जहां √2 या √3 या जो भी है अकेला हो जाएगा, ठीक है, अभाज्य संख्या वाला, वहां पे आपका हिसाब बन जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए √2 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह सॉल्यूशन क्या बता रहा है √2 को? आप देखिए पहले, p क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। p आपका ये जो है p आपका क्या है? यहां पे बताया गया है कि पूर्णांक है। q भी क्या है? पूर्णांक है, लेकिन q 0 नहीं है, समझ रहे हैं? और उसके बाद कोई भी पूर्णांक किसी भी तरह से मिक्स हो, क्या आता है उसका? मिसलेनियस परिमेय संख्या ही आता है। कोई भी पूर्णांक, जैसे 5 रख दीजिए, -2 रख दीजिए, डिवाइडेड बाई 4 रख दीजिए, 5 - 2 क्या हो जाएगा? 3, 3/4। क्या आया? परिमेय आया कि नहीं? तो p/3 परिमेय है। क्या है? परिमेय है। ये जो है आपका p/3, ठीक है ना? p/3 आपका परिमेय संख्या है। 3q था, क्या है? परिमेय है। अब बताइए, यह सॉल्यूशन जो है कह रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है, √2 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहां पे क्या हो गया? विरोध हो गया, विरोध हो गया, ठीक है। तो जब विरोध हो गया तो विरोध क्यों हुआ है? क्योंकि ऊपर ही क्या माने हैं हम? ऊपर जो हमारी मान्यता है ना, वही गलत है कि 3√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे कि यह हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है और इसीलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। 3√2 परिमेय संख्या नहीं है, ये बात 3√2 एक परिमेय संख्या है, यह कथन गलत है। अतः 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे छात्रों में जितने भी टीचर हैं वो सब अकेले अगर √2 पूछ दे, अकेले अगर कहेगा कि √2 को सिद्ध करो, तो उसको भी शॉर्टकट मेथड से बना देगा। √3 को पूछेगा कि अपरिमेय सिद्ध करो, उसको भी शॉर्टकट मेथड से, √5 को भी, √7 को भी, ठीक है, √11 को भी। जबकि एनसीईआरटी के अनुसार जो भी अभाज्य संख्या है उसके वर्गमूल को प्रूव किया जाता है, जो अपरिमेय संख्या, उसको लॉन्ग मेथड से प्रूव किया जाता है। उसका शॉर्टकट किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। और जो शॉर्टकट में पढ़ाता है, समझिए कि आपको क्या पढ़ा रहा है? गलत पढ़ा रहा है और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और इसके बाद आइए आप एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज देखिए क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 1.3 आपका यहां से आएगा 1.3 यहां है। देखिए ये जो एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली 1.3 है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि आप सिद्ध करो कि √5 जो है क्या है? √5 √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आप बताइए √5 अभाज्य संख्या है और यह अकेले ना है, इसके साथ कोई भी दूसरा भाज्य संख्या नहीं है, कोई भी दूसरा पूर्णांक √5 के साथ नहीं है। तो √5 को जब हम प्रूफ करेंगे तो लॉन्ग मेथड से प्रूफ करेंगे, इसको शॉर्टकट मेथड से प्रूफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा? शॉर्टकट मेथड प्रूफ कीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे? इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहां पे इसको पहले हम मान लेंगे कि माना कि √5 एक क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है।
तो जब √5 परिमेय संख्या है तो √5 को हम p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। √5 इज इक्वल टू p/q। यहां पे कंडीशन क्या लिखेंगे कि जहां p और q क्या है, p और q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं, और q डज नॉट इक्वल टू, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब फिर मानेंगे कि माना कि ये जो p/q फर्स्ट फ्रैक्शन है इसका सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप a/b है। क्या है? a/b है। तो जब p/q कट के a/b आ गया तो कोई भी फ्रैक्शन जब अपने सरलतम रूप में आ जाता है तो वह सह अभाज्य संख्या हो जाता है। जैसे आप चेक कर लीजिए, 10/25 है, कटाइएगा इसको तो कैसे कटाइएगा? 5 से 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 2/5। यह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म वाला फ्रैक्शन है। तो यह जो सिंपलेस्ट फॉर्म वाला फ्रैक्शन है यह क्या है? 2 और 5 सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और 5 का HCF क्या होगा? 1 होगा। उसका HCF 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता है। ठीक है ना? अब देखिए, तो √5 इज इक्वल टू a/b है। इसको हम लिख सकते हैं कि जहां a और b क्या है? a और b सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं या सह अभाज्य है, कोप्राइम नंबर है। क्या है? कोप्राइम नंबर है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये जो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर अपना लिख लीजिएगा। तो इधर क्या करेंगे हम? √5 का स्क्वायर करेंगे और इधर a/b का स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5, a/b का स्क्वायर a² डिवाइडेड बाई b²। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। यह अपना हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, ये जो है b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा a² डिवाइडेड बाई 5। तो 5 एक अभाज्य है। 5 क्या है? 5 अभाज्य है कि भाज्य है? 5 जो है, 5 जो है अभाज्य है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 5 जो है विभाजित कर रहा है किसको? a² को। इसीलिए 5 विभाजित करेगा आपका किसको? a को भी विभाजित करेगा। अतः a का गुणनखंड हो गया क्या? जब विभाजित कर रहा है तो उसका गुणनखंड हो जाएगा। a का गुणनखंड 5 है। अब जिसको प्रूफ करना होता है ना उसी को हम मान लेते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे? मानेंगे कि माना कि a इज इक्वल टू 5 को प्रूफ कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू 5m मान लेंगे। क्या मान लेंगे? a इज इक्वल टू 5m और लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका कह रहा है कि 5b² इज इक्वल टू a² है। 5b² इज इक्वल टू क्या है? a² है। ठीक है, तो बताइए b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अब 5 क्या है? अभाज्य है। 5 विभाजित कर दे रहा है किसको? a² को। a² में 5 से डिवाइड किए हैं तो आंसर आ गया है b²। स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ। तो इसीलिए 5 आपका विभाजित करेगा a को भी, और a का गुणनखंड क्या है? a का गुणनखंड 5 है। ठीक है, क्या है? 5 है। यहां पे a का गुणनखंड 5 है। समीकरण 1 से यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, इसके लिए हम आपको सॉरी बोल रहे हैं। आप देखिए थोड़ा सा मिस्टेक यह हुआ कि समीकरण 1 से a का वैल्यू हम 5m जो है सब्स्टिट्यूट नहीं किए हैं, डायरेक्ट हम रख दिए हैं, वही कथन आ गया है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए
a इज इक्वल टू 5m आ गया। अब क्या होगा, a स्क्वायर है ना, यहां पे लिखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a के बदले में क्या लिख देंगे, a का वैल्यू रखेंगे 5m स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है, 5m स्क्वायर है, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया 5m स्क्वायर। b स्क्वायर क्रॉस ना 5 है, इधर जाकर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। तो 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 किसको विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है आपको b स्क्वायर को। 5 विभाजित कर रहा है किसको, b स्क्वायर को। इसीलिए 5 b को भी विभाजित करेगा, अतः b का एक गुणनखंड क्या है, b का एक गुणनखंड 5 है। क्या है, 5 है, 5 है। तो देखिए यहां पे ये जो है a का भी गुणनखंड आया है 5 और b का भी गुणनखंड आया है 5। समझ रहे हैं, तो मतलब यह हुआ कि a का भी गुणनखंड 5 है और b का भी गुणनखंड 5 है, तो कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा आपका 5। लेकिन a और b क्या है, a और b जो है आपका है क्या, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, उसका HCF होता है 1। क्या होता है, HCF आपका होगा, उसका HCF होगा 1 होगा। ठीक है, लेकिन यहां a और b का HCF क्या आ गया, HCF आ गया 5। तो क्या हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, विरोध हो गया। ठीक है, यह विरोध क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम ऊपर ही क्या मान लिए हैं, गलत मान लिए हैं कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः लास्ट में लिखेंगे कि यह हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है, डायरेक्ट लिख सकते हो। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, यह कथन गलत है। इस प्रकार √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत कम समय लगेगा, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए यह क्या कह रहा है, जो मिसलेनियस वाला क्वेश्चन आएगा ना वह बहुत इजी क्वेश्चन होगा आपका। ये हो गया आपका एक्सरसाइज। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें √5 अकेले है नहीं, इसमें 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, √5 को अकेला कर देंगे, अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे कि माना कि ये जो 3 + 2 √5 है, 3 + 2 √5 एक क्या है, 5 है। 3 + 2 √5 एक परिमेय है, परिमेय है। तो जब 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या लिखिएगा कि जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है, पूर्णांक संख्याएं है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहां पे देखिए इसमें क्या करना है, अकेला करना है √5 को, तो क्या लिखेंगे, 2 √5 इज इक्वल टू p
बाई क्यू, यह आपका इक्वल टू है P बाई क्यू। प्लस 3 है तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा, -3। अब इसको सोल्व कीजिए आप, इसको सोल्व कीजिए। 2√5 इधर है लेफ्ट में, इधर हो जाएगा आपका P बाई क्यू -3, P बाई क्यू और -3 जो है ना, तो क्या करेंगे, Q से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3Q। तो P -3Q डिवाइडेड बाई Q हो जाएगा। अब √5 को जब अकेला करना होगा तो क्या लिखेंगे, P -3Q डिवाइडेड बाई Q, आई 2 है तो इधर क्या हो जाएगा 1/2। अब जो है आपका ये अकेला हो गया √5 क्या हो गया, अकेला हो गया। P -3Q डिवाइडेड बाई 2Q। अब √5 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 2 क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मिसलेनियस क्या आता है, परिमेय आता है। यहां पे क्या हो गया, विरोध हो गया। विरोध क्यों हुआ है, क्योंकि आप चोर को साध मान लिए हैं, है अपरिमेय, इसको मान लिए हैं क्या, परिमेय संख्या, इसीलिए विरोध हो रहा है। तो विरोध हो गया तो समझिए कि आपका हिसाब बन गया। यह हमारी मान्यता का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यह कथन क्या है, यह कथन गलत है। इस प्रकार 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। तीसरा भी इसी तरह है। तीसरा देखिए कैसे सोल्व होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और आप तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका, इसमें 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन हम एक ही बार में बना दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि प्रूव करो कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले की तरह इसको भी हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। भाई है तो अपरिमेय, लेकिन इसको हम परिमेय मान ले रहे हैं, बाद में विरोध तो होगा ही। अब देखो जब 1/√2 परिमेय है तो P बाई क्यू भी होगा, जहां इसका कंडीशन लिखा जाता है कि जहां P और Q क्या है, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, क्या है, पूर्णांक संख्याएं है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। 1/√2, 1/√3, 1/√5 इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका परिमेयकरण कीजिएगा। 1/√2 परिमेयकरण करेंगे, √2/√2 हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। इधर आपका क्या है, P बाई क्यू है, ठीक है। अब बताइए √2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा √2 आएगा, और फिर √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू P बाई क्यू। अब क्या हुआ, हिसाब यहां पे बन गया। कह रहा है कि √2 को अकेला कर दो, और ये जो P बाई क्यू है इसमें डिवाइडेड बाई 2 है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। भागा है तो उधर राइट में जाएगा तो गुना हो जाएगा, लेफ्ट में भागा है, बाटा मीन्स क्या होता है, भागा होता है। तो √2 इज इक्वल टू हो गया आपका 2P बाई क्यू। अब कह रहा है कि ये जो √2 है, 2P और Q क्या है, परिमेय संख्या है। भाई अभी आपको बताया गया है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या का है, लेकिन यह जो सॉल्यूशन है, यह सॉल्यूशन कर रहा है परिमेय है। यहाँ पे क्या हो गया, विरोध हुआ कि नहीं हुआ, विरोध हुआ। तो जहां विरोध होगा वहां पे आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। हम यही चाह रहे थे कि क्या हो, विरोध हो, ताकि 1/√2 क्या रहे, एक अपरिमेय संख्या रहे, ठीक है।
तो लिखेंगे कि हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है आपका, यही है। अब देखिए क्या कह रहा है, 7√5, एक ही बार दोनों को हम मना दे रहे हैं। अब कह रहा है कि प्रूव करो कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूव करोगे, लिख लेंगे कि माना कि अपरिमेय तो है ही, उसको परिमेय मान लेंगे। माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। आप मान लीजिएगा कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 को लिखिएगा p/q इज इक्वल टू, लिख रहे हैं इसको, 2 मत समझिएगा आप, ठीक है, जल्दीबाजी में लिखा जा रहा है। अब यहां पे लिखेंगे जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको लिख लेना है कि जहां p और q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो है आपका, ठीक है, √5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका p/q, गुना में 7 है तो इधर बाटा में 7q हो जाएगा। तो √5 एक तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह क्या बता रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार यह क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यहाँ पे विरोध उत्पन्न हो गया, लास्ट में तुमको लिख देना है कि यह हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है, अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसी पे बन जाता। थर्ड क्या है, कह रहा है 6 प्लस, देखिए क्या कह रहा है, 6 + √2 कह रहा है। तो देखिए 6 + √2 को कैसे, इसको तो हम मान लेंगे कि माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सब में इसी तरह से माना जा रहा है, इसे भी मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे 6 + √2 इज इक्वल टू p/q, जहां p और q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, प्लस में ना 6 है तो इधर आके आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। अब क्या लिखिएगा, अब लिखाएगा आपका √2 इज इक्वल टू p माइनस 6 से q में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6q डिवाइडेड बाई q। तो √2 को, ये सब क्या है, ये सब एक परिमेय संख्या है। √2 को परिमेय कर रहा है, यहां भी झगड़ा हो गया, विरोध हो गया, ठीक है। तो गलत मानिएगा तो झगड़ा होगा ही, विरोध होगा ही, विरोध हो गया। लास्ट में लिखेंगे यह हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है, और आप लिख दीजिएगा कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यह कथन क्या है, गलत है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 1.3 जो है क्या हो गया, एक्सरसाइज 1.3 आपका समाप्त हो गया। अब देखिए आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। और हो गया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।